हम बता रहे हैं कि हमारे 5,000 जो अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव का, वो कैंसर बन करके नहीं फटेंगे तो जो कहिएगा सो। हम उनको बताएंगे कि हमारे झारखंड में लोकतंत्र का किस प्रकार हत्या हो रहा है। 4 साल के बाद में आप नियोजन नीति बता रहे हैं, हमको ये समझा रहे हैं कि नहीं हमारा जो नियोजन नीति बन गया है, आप इसी नियोजन नीति के तहत में 11 जिला वाले टीचर को ज्वाइन करवाए कि नहीं करवाए। हमारे पंचायत सचिव के साथ में आप लोगों का क्या दुश्मनी थी? आपने इसी नियोजन नीति के तहत में गजट में लाने के बाद में उनका भी तो नियमावली बन गई थी। यही चीज तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास में विधि विभाग है, महाधिवक्ता, विद्वान महाधिवक्ता कहे जाते हैं, क्या 66 पैरा का निराकरण नहीं निकाल पाए। वो ये अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी बताते हैं और आदिवासी को एकदम गर्त में भेज रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय उचित है? बेरोजगारों की ये भीड़ आपको इस बात को लेकर चिंतित कर देगी कि इनका भविष्य अधर में है। अधर में नहीं, अब इनका भविष्य इनको खुद अंधकार में लग रहा है। दरअसल 1-2 दिन पहले जेएसएससी ने जो निर्णय ले लिया है, उसके तहत ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो 6 विज्ञापन सरकार ने रद्द कर दिया, उसके अलावे वाला है। ये लोग अब सोच रहे थे आज कल इनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उस खबर के प्रकाशन होने के बाद अब ये लोग मायूस हो गए हैं। इनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी या कह ले 100% विद्यार्थी बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। इनके पास रांची में लॉज में रह के पढ़ना भी एक किसी संघर्ष से कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ हर मंथ पैसा देना होता है खाने का, रहने का और लाइब्रेरी में पढ़ने का। अब जब आप लोग के पास ये पत्र आ गया है, अब तो ये क्लियर हो गया कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो थे वो लगभग सरकार ने ये तय कर लिया है, कह ले कि अब नौकरी नहीं होगी। इस तरीके से तो लग रहा है, या फिर इस पत्र को आप दूसरी तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पंचायत सचिव की नियुक्ति है वो 2017 की है। आप 2022 के फर्स्ट में आप इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग के पास में इस वैकेंसी के लिए करने के लिए बहुत कुछ था, हम लोग किए भी। इस वैकेंसी के लिए हम लोग 14 घंटा पढ़ाई किया, सबसे पहले तो बात। दूसरी बात क्या है कि झारखंड में पहली बार इतने संख्या में लोग हिंदी टाइपिंग पास किए थे, पहले कभी नहीं किए थे किसी भी एग्जाम में। कितना एक्यूरेसी था इसमें डिमांड? इसमें एक्यूरेसी था 98%। हिंदी टाइपिंग करना आसान नहीं है, 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो इतना हम लोग 1.5 साल तक कम से कम हिंदी टाइपिंग के लिए इसमें मेहनत किए। उसके बाद फिर जब ये केस कोर्ट में फंसी नियोजन नीति के संबंध में, हम लोग के ऊपर, हम लोग का पंचायत सचिव के विज्ञापन के ऊपर डायरेक्टली कोई केस नहीं है, फिर भी हम लोगों ने सोनी कुमारी केस में जो है वो इंटरलोक्यूटरी फाइल किया, अपील किया। वहाँ पे हम लोग को सुना गया, कोर्ट में बात को रखा गया, सब चीज़ को, और बताया गया कि आपको नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में तो कभी कोई रोक थी नहीं, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी आप जो है 593 को इग्नोर करके बाकी अपॉइंटमेंट जारी की जा सकती है। उसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने कोर्ट में 2-2 बार रिट किया। उसका भी फैसला आया कि भाई आप सरकार जो है इस पर निर्णय ले। सरकार निर्णय नहीं लिया, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उसमें भी बोला गया, सरकार के द्वारा ही खुद बोला गया कि हम 2400 डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट निकालने के लिए हम अपना कवायद कर चुके हैं, हमको समय दीजिए। समय दिया भी गया कोर्ट के द्वारा, लेकिन अंत समय में इन लोग जो है इतना प्रकार जाहिलियत किया है कि देखिए ये आज लेटर जारी हुआ है कार्मिक के द्वारा, ये जेएसएससी को ये लेटर प्रेषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायाधीश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख और राजपत्रित समूह घ और समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016 संकल्प संख्या 8468 दिनांक 21/11/2018 द्वारा यथा संशोधित एवं संकल्प संख्या 5939 दिनांक 14/7/2016 को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है। तो अब 5938 के तहत ही पंचायत सचिव का भी निकला था, लेकिन उसमें था कि जो 13 जिला और 11 जिला था, 11 जिला ओपन फॉर ऑल था, इंडिया से कोई भी वैकेंसी भर सकता था, और जो 13 जिला था जिसमें झारखंड के ही लोग भर सकते थे सिर्फ, वो 100% रिजर्वेशन पॉलिसी उसको हाई कोर्ट ने माना और उसको खारिज किया। लेकिन जब इसमें लिख दिया गया है कि 5938 के तहत निकले गए कोई भी विज्ञापन, तो अब मान लिया जाए कि पंचायत सचिव का भी वैकेंसी खत्म हो गया, अब रद्द हो गया। आप लोगों के पास और कोई उपाय?
देखिए, सबसे पहली बात यही कि यही चीज़ तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के पास में विधि विभाग है, महाधिवक्ता, विद्वान महाधिवक्ता कहे जाते हैं, क्या 66 पैरा का निराकरण नहीं निकाल पाए वो? 5939 जो है, यहाँ पर देखिए, इसका पहला पेज में देखिए वो क्या लिखे हुए हैं कि जो 5938 है, ये देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो 5938 है उसमें मात्र केवल 13 जिला आच्छादित होता है। 5938 और 5939 जो ऑर्डर संख्या है वो सिर्फ 13 जिला को नियोजित करने की बात कही गई थी। आपने 5 फरवरी 2021 को 2018 में जो 24 डिस्ट्रिक्ट को लॉक किया करके और जो 6 वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कि आपका स्पेशल ब्रांच एक्साइज कांस्टेबल, CGL, गृह कारा, ANM, बहुत सारा वैकेंसी को आपने रद्द किया था 2018 वाले को लेकर के। आज 2016 वाले को लेकर के आप रद्द किए हैं। उसी 2016 में हमारी पंचायत सचिव की वैकेंसी थी जिसमें कि 13-11 मामला था। आज 11 जिला के विषय में हमारा जो विज्ञापन संख्या है उसमें देखिए क्या बोला गया है। उसमें हमारा कंडिका 3 के 3 और 4 में लिखिएगा तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से बोला गया है कि राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों तथा निम्न वर्गीय लिपिक, कोषागार, निम्न वर्गीय लिपिक, वाणिज्य कर विभाग तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अंशुलिपिक और बाकी सब चीज़ों में भारत का कोई भी नागरिक पात्रता संबंधी अन्य शर्तों अध्याधीन आवेदन देने के पात्र होंगे। हमारी जो विज्ञापन है उसमें पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते थे 11 डिस्ट्रिक्ट में। आपने 5938 और 5939 को जब क्वेश्चन किया तो उससे संबंधित मात्र आपका 13 जिला जो है आच्छादित हैं। आपने 11 जिला पहले परत किया, वो तो पहले था। अब तो डिसीजन जो कल आया, ये कब का लेटर है? आज का है जी। तो इसमें तो अब 11 जिला वाला भी खत्म हो गया ना। इस लेटर को पढ़ के तो यही लग रहा है कि 11 जिला के लिए भी जो पंचायत सचिव वेट कर रहे थे, जो आप लोग कोर्ट में थे, तो खारिज। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो लार्जर बेंच है जिसमें कि 3 जजों का बेंच होता है, जब उसने टीचर वाले मामले में जिस पर कोई डायरेक्ट केस था उसका 8423 पोस्ट केवल 13 जिला वाले को क्वेश्चन किया गया और उन्होंने ये फैसला लिया, लार्जर बेंच के 3 जजों ने फैसला लिया कि यहाँ पे 5938 का जो विज्ञापन माने जो नियोजन नीति है उसे संबंधित मात्र 13 जिला आच्छादित हैं और उन्हीं का 8423 लोगों को वो क्वेश्चन किया। बाकी को सरकार पर छोड़ा कि आप इसको 5938 जो ऑर्डर है उसको इग्नोर कीजिए, सभी को सामान्य विकल्प देते हुए इन लोगों का नियुक्ति पत्र जारी कीजिए। लेकिन आपने किया नहीं। इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जो है निराकरण निकलवाया, लेकिन आपने नहीं माना। अंततः तो सरकार का फैसला आ गया ना, इसी को ना मानेंगे? जो JSSC का फैसला है यही सरकार का फैसला है। तो यही तो दिक्कत है, विडंबना है कि आखिर हम लोग जाए तो जहाँ जाए कहाँ। अगर हम लोग का हाई कोर्ट से अगर हाई कोर्ट 6 विज्ञापन रद्द हुआ है, जहाँ वो छात्र गए वहीं आप लोग भी जाइए। वो छात्र तो वो छात्र जो है 2018 में जो नियोजन नीति थी वो 24 डिस्ट्रिक्ट को लॉक कर दिया गया था। रिजर्वेशन पॉलिसी 13 और 11 दोनों में बराबर कर दिया गया था। 24 डिस्ट्रिक्ट को लॉक किया गया था, बाहरी को अनुमति नहीं थी। हमारे 11 जिला में आपको दिखाए हम कि हमारा जो है देखिए विज्ञापन में वो ऑल इंडिया का फाइट पर थे, इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं खत्म होना चाहिए। तब आखिर में हम अगर न्यायालय के आदेश पर भी अगर अनुपालन नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। हम कहाँ जाएं? हमारी कंडीशन को देखिए। एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, पंचायत सचिव पर डायरेक्ट केस नहीं था। हम लोगों ने IA फाइल किया था, IA नंबर 450, और अभी जो राजीव रंजन सर हमारे AG हैं वो हम लोग का वकील थे उसमें। तो उसमें हम लोग को क्लियरिफिकेशन लेने के लिए हम लोग IA फाइल किए थे। तो क्लियरिफिकेशन के रूप में पैरा 66 में स्पष्ट बोला है कि नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कोई लेना देना नहीं है। इवन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें बोला है कि नोटिफिकेशन संख्या 5938 को इग्नोर करते हुए उन लोगों का अपॉइंटमेंट जारी रखी जा सकती है। जब इनको आयोग फार्मूला दिया कि आप इस तरह से लार्जर बेंच का जजमेंट को अक्षुण्ण रखते हुए आप रिजल्ट दे सकते हैं, तो फिर भी 24 हाँ वो भी 24 जिला को, तो इनको फिर देने में क्या दिक्कत हुआ? इनको क्या दिक्कत हुआ? अपने से चलाकी करने से ये जब अभी हो सकता है कि जैसे सरकार का एक ये है कि हम जो पुरानी सरकार नियोजन नीति लेकर आई थी हम उसको नहीं मानते हैं, हम 10-12 वाले को ही मानते हैं। ठीक है कि जो झारखंड से बच्चे पढ़े होंगे 10-12 हम उसी को देंगे। ये हमारी जो विज्ञापन थी मई 2017 की विज्ञापन है। आपने अगस्त 2021 में नियोजन नीति बनाया और गजट में लाया है। 4 साल के बाद में आप नियोजन नीति बता रहे हैं, हमको ये समझा रहे हैं कि नहीं हमारा जो नियोजन नीति बन गया है। आप इसी नियोजन नीति के तहत में 11 जिला वाले टीचर को ज्वाइन करवाए कि नहीं करवाए? हमारा पंचायत सचिव के साथ में आप लोग का क्या दुश्मनी थी? आपने इसी नियोजन नीति के तहत में गजट में लाने के बाद में उनका भी तो नियमावली बन गई थी।
आप 126 जिला को ज्वाइनिंग करवाए कि नहीं करवाए? आप हमारा पंचायत सचिव जी वाले को क्यों रिक्वेस्ट किए? हमको ये चीज चाहिए। ये आपका जो है मंत्री जी जो देखिए कि आलमगीर आलम जो है मंत्री विधानसभा में क्या बोले कि हम इस पर निर्णय ले रहे हैं, हमको भी चिंता है उन लोग के साथ में। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है दुमका में ओवरहेड में बोले कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं। हर मंत्री के द्वारा बोला गया कि हम इस पर कंप्लाइंस करेंगे, हम इस पर देख रहे हैं, हमको करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन बार बार बोल करके इसको जो है वो हम लोग को धोखा दिया गया। और 2017 की वैकेंसी को 2022 में हम लोग जब 5-5 बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में हम लोग पॉकेट से पैसा लगा लगा करके केस लड़े, आप अंत में जो है हम लोग को आहरित कर रहे हैं हमारी विज्ञापन को। ये कहीं से जो है वो न्याय संगत नहीं है। हम बता रहे हैं कि हमारे 5000 जो अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव का, वो कैंसर बन करके नहीं फटेंगे तो जो कहिएगा सो। हम उनको बताएंगे कि हमारी झारखंड में लोकतंत्र का किस प्रकार हत्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या है, हम उनको बताएंगे। हमारी जो जितना भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे खानदान हैं, हमारे गोतियां हैं, परिवार हैं, सबको बताएंगे कि हमारी जो सरकार है वो हमारे साथ किस प्रकार अन्याय कर रही है। हम लोग अपना न्याय संगत मांग को जो है सामने रखे हैं और हमेशा न्याय संगत मांग को जो है सरकार के सामने हमेशा दोहराए हैं कि हमारी न्याय कीजिए हमारे साथ में न्यायालय है, हमारे साथ में जनमत है, सब कुछ है, लेकिन आपने हमारी मांग को बार बार ठुकराया है और अंत समय में आकर के हमारी नियुक्ति को क्वेश्चन किया है। अब क्या विकल्प है आप लोगों का? नहीं देखिए, विकल्प तो बहुत है। सब चीज़ गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पे होती है और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट क्वेश्चन कर दी है तो गवर्नमेंट इच्छा शक्ति अपना बता दिया, जब उसने कह दिया कि भाई अब हम नहीं लेने के पास अधिकार है कि वापस भी ले सकती है। गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है कि वापस भी ले सकती है, तो वापस लेकर के हम लोगों का जो है नियुक्ति किया जाए। हम लोग तो संभव नहीं दिखता हमको। ऐसी बहुल क्षेत्र है 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट रूप से आहरित कर लेना, ये अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी बताते हैं और आदिवासी को एकदम गर्त में भेज रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय उचित है? जब हाई कोर्ट पूरा क्लियर कर दिया है कि 13 डिस्ट्रिक्ट और 11 डिस्ट्रिक्ट का लिंक ओपन करके हम क्या बोलते हैं कैंसिल ले सकते हैं, तो ये इतना कैसे गिर सकते हैं, ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कितना मतलब नीचा सोच रखते हैं स्टूडेंट के प्रति। आदिवासी के नाम लेते हैं कि हम आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज बताइए कि अगर झारखंड उच्च न्यायालय में अगर 13 जिला को अगर क्वेश्चन किया गया था तो आपने पंचायत सचिव वैकेंसी के लिए 13 जिला को मांग रखने के लिए, उनका जो है संरक्षण देने के लिए, उनका नियुक्ति करवाने के लिए आप क्या कदम उठाए कोर्ट में? हमको बताइए, एक भी चीज बताइए कि सरकार ने एक भी प्रयास किया हो कि पंचायत सचिव वालों को नियुक्ति कराया जाए। उन लोग बहुत मेहनत किया है, उनको नहीं दिखाया चीज को। उन्होंने इस चीज को बार बार ये बोला कि ये बीजेपी का जो है, ये बीजेपी के सरकार में लाया गया वैकेंसी है। तो बीजेपी के सरकार में लाई गई वैकेंसी तो टीचर वाली भी थी। आपने तो नियोजन नीति बनाया था, उनके साथ में भी गजट में लाया था 21 सितंबर 2021 को, लेकिन फिर भी उनको जो है 626 पोस्ट को ज्वाइनिंग कराया कि नहीं कराया? तो आप कह सकते हैं। एक और थोड़ा सा मेरा बात, कल आप जैसा कि माननीय अमित महतो जी का ले रहे थे इंटरव्यू, तो मैंने देखा था, तो उन्होंने एक बात उसमें बोला कि जेएमएम के संविधान में है कि जो है हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी तो हम लोग जो है झारखंडियों को 100% नियोजित करेंगे, खतियान आधारित करेंगे। अब हमको ये बताइए कि 13 जिला का जो रिजर्वेशन पॉलिसी था या 13 जिला का जो पंचायत सचिव के जो कैंडिडेट थे, यहीं के थे कि बाहरी के थे? वो आखिर इनको क्यों रद्द किया? आप क्वेश्चन तो पूछेंगे ना। आपका संविधान में लिखा हुआ है कि हम एकदम 100% हम इन लोग को नियोजित करेंगे, फिर क्यों रद्द किया आप? कौन अधिकार देता है रद्द करने का आपको? इसीलिए आपको हम लोग लाए थे सत्ता में। इसका जवाब कौन देगा आखिर? पहली बात है कि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने दुमका और बरहेट में हमारे जो प्रतिनिधि मिले, आप उनको स्पष्ट रूप से बोले कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप लोग धैर्य कीजिए, आप लोग विधानसभा का सत्र के दौरान आंदोलन मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद हामी भरने के बाद में कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसके बाद आप जो है हमारे विज्ञापन को आहरित कर रहे हैं। यह कहाँ से न्याय संगत है, बताइए? क्या कीजिएगा आप लोग के पास विकल्प है। 5000 रुपया लगता है पर मंथ। 5000 में होता कहाँ? भी लॉज का फीस देना है, खाने का, रहने का, तभी के संभव नहीं हो पाता है। हम लोग अपना सरकार चुने हुए थे, 13 डिस्ट्रिक्ट वाले सोचे कि अपना भाई है, बंधु है, हम यहाँ के जो खतियानी लोग हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उखाड़ के फेंक दिया गया है किसी कोने पे। 1932 का खतियान बोल के बोला गया कि जो भी 32 खतियान वाले लोग जो 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको 100% रिजर्वेशन यहीं वालों को मिलेगा, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से। अपना नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम सुनील उरांव है, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
सुनील उरांव जी, अब आप लोगों के पास क्या विकल्प है? फिर से फॉर्म भरने को आप लोग तैयार है? आप लोग का एज ओज बचा हुआ है? फॉर्म भरवाने के क्या कीजिएगा, इसका विज्ञापन में ही तो नीचे लिख करके आया है कि 3894 जो है रमेश हांसदा वाला केस से प्रभावित होगा। ये कौन सा नियोजन नीति बहुत बढ़िया दूध का धुला हुआ ले आए हैं। हम लोग तो परेशान है, वैसे भी हम लोग चाहते थे कि इसका निराकरण निकाल करके विज्ञापन लाइए। आपने तो 29 दिसंबर वाले जो है एक जमा पहना दिए कि लोगों को कि हम विज्ञापन ले आए, हम झारखंडियों के लिए हैं, लेकिन आप तो भी वही किए हैं। आपका भी नियोजन नीति रद्द होने वाला है हाईकोर्ट से। आप बता रहे हैं कि नहीं हम नियोजन नीति ले आए, हम विज्ञापन ले आए हैं, हम नियोजन नीति के द्वारा बहुत सारे लड़का लोग को जो है रोजगार प्रदान करेंगे। आपका भी तो वही चीज है। नहीं, अगर सही नियोजन नीति रहता तो अभी जो वैकेंसी निकला है जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का और अदर जो भी जितना भी वैकेंसी है, तो उसमें लिख करके क्यों दिए हैं कि रमेश हांसदा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के अंतिम जजमेंट से प्रभावित होगा। जब आप इतना अच्छा नियोजन नीति बनाए थे तब तो फिर आपको लिख कर देने की जरूरत नहीं थी विज्ञापन। तो आप लोग को लग रहा है कि अब छल कर दिया सरकार में? ये सरकार ही पूरा छल वाला है, ये सरकार ही है, और सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी सब नल्ले हैं। इसी प्रकार से सब ज्ञान देते हैं इनको कि ताकि ये फंस जाए, इनका नैया डूब जाए। हम लोग सुने थे ना कि आदिवासी झूठ नहीं बोलते हैं, मन के सच्चे होते हैं, भोले भाले होते हैं, लेकिन ये कैसे आदिवासी हैं एकदम नहीं समझ में आता है हमको। बोलते कुछ हैं और करते ठीक उसका विपरीत है। पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं, ऐसा पॉजिटिव ना ही ले तो बढ़िया रहता। एक महीना पहले दुमका में बोले कि हम लोग इस पे डिसीजन ले रहे हैं और पॉजिटिवली डिसीजन लेंगे, यानी कि आप डार्क में रख रहे थे 2 साल से। 2 साल से हम लोग को ठग ही नहीं रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे थे, बोले देखिए ये वो बच्चे हैं 17 में फॉर्म भरे। इन लोगों को आस थी कि आज हो जाएगा ज्वाइनिंग, कल हो जाएगा ज्वाइनिंग। 5 साल बाद इन लोगों का पता चल रहा है कि इनका कहानी खत्म हो गया। अब जेएसएससी नियुक्ति नहीं लेने जा रही। आक्रोश इसी बात को लेकर है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान में नियोजन नीति लाई है उसमें स्पष्ट लिख के दे रही है कि फलना केस रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट के साथ जो केस है उससे ये प्रभावित होगा। तो बोल रहे ये भी छलावा है, पहले भी छलावा किया, 5 साल भी चला गया। 5 साल में एक बच्चे पे एक गार्जियन कितना खर्च करते हैं। अब ये लोग उतने संपन्न परिवार से नहीं आते, इनके पास विकल्प नहीं है, उम्र भी जा रहा है। तो क्या सरकार इनके लिए सोचेगी या नहीं सोचेगी, इस बात को लेकर ये हैरत में है कि शासन कैसे झूठ बोल सकती है। लेकिन सच्चाई तो यही है, ये बेरोजगारों की कुछ फौज है, अभी बहुत फौज धीरे धीरे आने वाली है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in